नमस्कार, मेधा एस्ट्रो चैनल पे आपका स्वागत है। पंचांग की सीरीज में दिन गुरुवार 14 अगस्त 2025, तिथि श्री मापनोती तिथि है षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि नंदा तिथि होती है। षष्ठी तिथि पे मेष और सिंह राशि दग्ध हो जाती हैं। मेष राशि इस सावन के महीने में शून्य राशि है, मतलब वहां से रिलेटेड घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं, वो मेन फोकस है, घटना केंद्र है। और सिंह राशि में गुरु केतु हैं जो कि वक्री होते हैं। तो ये तिथि नंदा तिथि है, आनंद की तिथि है, शुक्र के अनुसार फल देती है और आपकी कुंडली में जहां पे गुरु होते हैं उसके अनुसार फल देती है। वार भी गुरुवार है, गुरु मिथुन राशि में है। मिथुन राशि में ये अब आर्द्रा नक्षत्र से पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर गए। पुनर्वसु में प्रवेश करने का तात्पर्य है कि रिटर्न ऑफ लाइट, एक उम्मीद की किरण जगी है। जो हमारे काम छूट गए थे, जो नहीं हो पा रहे थे, जहां असफलताएं मिल रही थी, उनके सफल होने के लिए करने के लिए गुरुदेव ने पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश किया है। माँ अदिति का नक्षत्र है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णुपति नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इस मंत्र को डेली आप सुबह उठ के प्रातः काल पृथ्वी माँ को स्पर्श करके और करके शुरुआत करिए। गुरुदेव पुनर्वसु में वैसे भी बहुत अच्छा फल देंगे इस मंत्र के साथ। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। समुद्र वसने देवी, हे देवी जिसको जो आपका वास समुद्र में है, शिव लक्ष्मी विष्णु जी के साथ, क्षीर सागर, पर्वत स्तन मंडिते पर्वत के समान आपके स्तन हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, विष्णु जी की पत्नी हैं आप, आपको नमस्तुभ्यम प्रणाम है। पाद स्पर्शम क्षमस्व में, अपने पैरों को हम जो आपके ऊपर जमीन पृथ्वी पर रख रहे हैं उसके लिए हमें आप क्षमा प्रदान कीजिए। ये इस मंत्र का तात्पर्य है। तो षष्ठी तिथि ये हो गई। षष्ठी तिथि पे मेष और सिंह राशि शून्य है, ये बता ही दिया मैंने। वारात आयुष्वर्धनम, वार है गुरुवार, गुरुवार के बारे में बता दिया। नक्षत्रात हरते पापम, यहाँ पे कैच है, थोड़ा कैच ये है कि नक्षत्र 9:06 तक रेवती है और कल उत्तरा भाद्रपद था सूर्योदय पे, और आज अश्विनी है उसके बाद। तो आज के दिन रेवती और अश्विनी दोनों का ही प्रभाव है। रेवती और अश्विनी दोनों का प्रभाव होना एक अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि ये गंडांत नक्षत्र है, रेवती और अश्विनी दोनों। मगर क्या आप देखिए, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर हमारी मदद करना चाह रहे हैं। आज गुरुवार के दिन ये पड़ा है। गुरुवार के दिन रेवती भी सर्वार्थ सिद्धि योग है और अश्विनी भी सर्वार्थ सिद्धि योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब ये नहीं कि हमारे बैठे बैठाए सारे काम बन जाएंगे। आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, आज कुछ भी करो हो जाएगा। आपको उन ग्रहों के अनुकूल रहना पड़ेगा तो सर्वार्थ सिद्धि योग मिलेगा। नेचर हैज ऑल गुड इंटेंशंस टू गिव अस सर्व अर्थ सिद्धि योग, ऑल काइंड ऑफ अकम्प्लिशमेंट्स, अचीवमेंट्स का योग, एनर्जी आज कॉस्मोस में है। आपको लेना पड़ेगा। भगवान भी बुलाने से ही आते हैं, बिना बुलाए नहीं आते। अश्विनी रेवती नक्षत्र, तो देखिए रेवती नक्षत्र सूर्योदय के तुरंत बाद ही खत्म हो जाएगा, 2-3 घंटे में, और अश्विनी लगेगा। इसका मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कुछ समस्या है। रेवती नक्षत्र ट्रैफिक लाइट, डेस्टिनेशन, वेल्थ, हाथी इसका जानवर है और घोड़ा भी है, पुशान सन गॉड। तो रेवती नक्षत्र का कम समय के लिए आज सूर्योदय के बाद रहना ये इंडिकेट कर रहा है कि हम अपने अभी गंतव्य पे पहुंचे नहीं हैं और पहुंचने में बड़ी दूरी है। जो भी काम हमने हाथ में लिए हैं या जो भी हमारे कार्य चल रहे हैं उसमें पूर्णता होने में अभी समय है। ये आज का दिन ये बता रहा है। योगात रोग निवारणम, योग है शूल योग। शूल योग के स्वामी होते हैं गुरु। गुरुवार के दिन टफ योग, शूल योग, जो कि अश्लेषा में लगता है। इसका मतलब तुम्ही ने गम दिया, तुम ही खुशी दोगे। गुरुदेव अच्छे योग भी बना रहे हैं और शूल योग भी दे रहे हैं। कह रहे हैं आकाशीय कृपा लेना है तो फ्री में नहीं मिलेगी बेटा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आश्लेषा इज ट्रांसफॉर्मेशन। कलिया मर्दन वाला नाग जिसको भगवान कृष्ण ने मारा था, आप अपने अंदर के उस विष को खत्म करिए
तभी आपको आकाशीय कृपा मिलेगी, बैठे बैठाए नहीं मिलेगी। शूल योग वन ऑफ द टफेस्ट योग है टू हैंडल। जिनका जन्म शूल योग में होता है, जिनके कुंडली में जन्मस्थ समय में शूल योग होता है, उनको जीवन में विशेष प्रकार के तीर का सामना करना पड़ता है। शूल मतलब क्या होता है? जो पियर्स करता है, पियर्स मतलब छेदता है। तो ऐसी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है, गर करण है, गर करण इज अगेन गुरु। क्या बात है, गुरु ही गुरु है। तिथि में भी गुरु है, षष्ठी तिथि, जहां जहां धनु और मीन है उसके हिसाब से फल देगी। वार भी गुरु है, नक्षत्र अश्विनी और रेवती दोनों ही गुरुवार को सर्वार सिद्धि योग दे रहे हैं। योग भी शूल है, गुरु हैं, और गर भी, करण भी जो है। देखिए जुपिटर इज अ वेरी लार्ज, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, और आज के दिन यदि गुरु का प्रधानता है इतनी ज्यादा, और गुरु मिथुन राशि में ही इज नॉट वेरी हैप्पी, और हैं भी शुक्र के साथ, एनिमी के साथ, तो अनकंफर्टेबल हमारे हैं गुरुदेव भगवान। और अनकंफर्टेबल देव उनका अगर वर्चस्व चलेगा तो क्या होगा? टर्बुलेंस। बहुत बड़ा शिप अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो बहुत पानी निकलेगा, ऐसे समझिए आप। घर में हाथी आएगा तो सीधे सीधे आपके दरवाजे से नहीं आएगा जिसमें आप चले आते हैं या और छोटे छोटे लोग चले आते हैं। बड़ा दरवाजा करना पड़ेगा। आज के दिन को हैंडल करने के लिए आपको बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, लार्जर देन लाइफ सोचना पड़ेगा, बियॉन्ड विजन सोचना पड़ेगा, लार्जर कंपैशनेट रहना पड़ेगा। आज के दिन के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, क्षमावान होना पड़ेगा, दयावान होना पड़ेगा, तब जाके गुरुदेव अच्छा फल देंगे, और अच्छा देंगे तो बहुत अच्छा फल देंगे। जब रेवती नक्षत्र में चंद्र होते हैं तो मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी और मूल भी जागृत होता है। मूल अगेन इज देवी नेत्री, उत्तरा फाल्गुनी में मंगल है इस समय वर्तमान में। अश्विनी जब जागृत होता है तो रोहिणी, पूर्वा फाल्गुनी और ज्येष्ठा। रोहिणी इज राइज 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 रेड, और पूर्वा फाल्गुनी इज मिस्टेक इन एंजॉयमेंट। ऐसे इसको समझिए। आज के दिन को वेस्ट करना मूर्खता होगी। आज के दिन का पंचांग के अनुसार पूर्ण फल लीजिए। जब चंद्रमा अश्विनी में है, मतलब मेष राशि में है, अश्विनी नक्षत्र से पहले रेवती में है, तो रेवती से छठा नक्षत्र क्या हुआ? रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। मृगशिरा उसके बाद लत्ता हो जाएगी आर्द्रा पे। आर्द्रा से गुरुदेव निकल गए हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और रेवती नक्षत्र का वेद है, अपोजिशन कहां से है? मघा से। और अश्विनी का अपोजिशन ज्येष्ठा से है। आप देखिए कितना मिस्टीरियस डे है, ये दिन है। लगता है आर्द्रा पे भगवान शिव के आंसू, और अपोजिशन कहां से है? रेवती का अपोजिशन मघा से है, पितृ, और अश्विनी का अपोजिशन ज्येष्ठा से है। और ज्येष्ठा क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन, और वो भी गुरु से कंट्रोल्ड, द लार्जेस्ट प्लैनेट। जब किसी गुरु की महादशा होती है तो ज्यादातर ज्योतिष कहते हैं बड़ा अच्छा है, अच्छा है। आप किसी की भी गुरु की महादशा लगे देखिएगा, पहले के 2 साल टर्बुलेंस, आंख बंद करके प्रेडिक्ट कर दीजिए, एकदम सही रिजल्ट निकलता है। तो इस प्रकार से आज के दिन को आप आगे बताइए। घर से बाहर निकलने से पहले जीरा खाकर निकलिए, आपका दिन शुभ होगा। अब आइए घात पे चलते हैं। घात, थर्सडे। इस कॉलम को देखना है इन रेस्पेक्ट में 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर अगर कॉमन होते हैं जिस राशि पे, उस पे घात होता है। तो चंद्रमा है मेष में ही मानिए, अब तो कोई भी रेवती के आगे मेष में चले जाएंगे, तो मेष से मेष पे ही है, मेष से और कहाँ है? कहीं नहीं है। तिथि क्या है? तिथि है षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि मतलब नंदा, नंदा और नंदा, मेष और वृश्चिक, 1 और 8। वार है गुरुवार, गुरुवार को कुंभ राशि, 11। नक्षत्र है भरणी, नक्षत्र तो अश्विनी ही है। अश्विनी से कोई वेद नहीं है, देवताओं के डॉक्टर हैं, कोई घात नहीं दे रहे हैं। माँ है श्रवण, श्रवण से धनु, धनु अगेन, एंड सूर्य है कर्क राशि में, तो कर्क से मिथुन। इसका मतलब मेष राशि वालों को विशेष रूप से
घात है उसको उनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। डिटेल्स में घात के पहले बता चुका हूं। थैंक यू।